अन पाग पले पुन के, मथुरा अन पाग पले पुन के, मन इच्छत ही फल पावत है, मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को दिन त्रास कहाँ, रब के सुत को दिन त्रास कहाँ, जो चरण गुरु चित लागत है, जो चरण गुरु चित लागत है। गुरु सिंहासन के मालिक, गुरगद्दी ते सुभाईमान प्रकाशमान तमाम संसार में दावा दर्शावन हारे, सारे संसार की पीड़ा दुख दर्द दूर करने का रास्ता दसन हारे, ऐसी रहमत बख्शिश के शरण आए दी झोली भर के भेजन हारे साहिब महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पावन चरण शरण में आप जी श्रद्धा नाल, बड़ी भावना नाल, बड़े प्रेम नाल साहिब के चरणों में आए, मस्तक झुकाया। पहला ही बहुत बड़ा पुण्य आप जी ने झोली विच पाया जब नमस्कार की। कर साधु अंजलि पुण्य बड़ा है, कर दंडौत पुण्य बड़ा है। अंजलि मस्तक तक हाथ ले जाने, इसनू अंजलि कहते हैं। फिर हाथ भी चुक गए, मस्तक भी चुक गया, दंडवत प्रणाम की, समझ लेना वो हाथ जोड़ मस्तक तक अंजलि मर्यादा भी निभाई, पातशाह जी के चरणों में नमस्कार भी की। एक बड़ा पुण्य आप जी में मिले। उपरंत पावन दरबार में जो बैठे रबी पानी इलाही पानी का अमृत रस वो शब्द कीर्तन राही आप जी ने गुरु का हजूरी राजी जथे जी ने शिकाया। गुरचरणा में जो बैठे हो, आओ साहिब की दिती मर्यादा निभाइए। कलकी का दशमेश पातशाह जी का दर्शाया ना पावन फतेह नाल असी सारे जुड़ा, जिन्हें जुड़ बैठे हो ना, बाकी सारा समा चुप रहे हो, पर फतेह बोलन लगिया कोई भी चुप ना हो। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने खुले खुले भाई साहब जी पासों श्लोक सुने। दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, काट काट नाथ अनाथ, काट काट नाथ अनाथ, काट काट नाथ अनाथ, काट काट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी, सारे बोलो, शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभ साथ।
ते दर्द बहुत गरीबड़ा हुए, बहुत बेसहारा हुए, ते दर्द नाल भरिया हुए। ध्यान च रखियो, दीन होवे जिसनों कोई सहारा देने वाला ना होवे। दीन दे एक अर्थ ने धर्म जो पढ़ते हैं ना, दीन विसारे होवे दीवाने, दीन विसारे होवे, इत्थे है दीन का अर्थ धर्म। ध्यान से रखियो, दीन गवाया दुनी स्यो, इत्थे भी दीन का अर्थ है धर्म। दुनिया के बदले धर्म गवा लिया। तो जब असीं पढ़ते हैं ना, सूरा सो पहचानी है जो डरै दीन के हेत, उत्थे दीन का अर्थ है बहुत बेसहारा जी, गरीबड़ा जी, ते जिसका जीवन का सहारा कोई ना होवे, दर्द नाल भरिया होवे, पीड़ा होवे, ते मेरे मालिक की करते हैं वो दुख भजना, उसके दुख भन देंदे ने, दुख नष्ट कर देंदे ने, दुखों का खात्मा कर देंदे ने। पर किवें? जब उसनूं जानिए वो घट घट नाथ अनाथ, जो अनाथ है, जिसका कोई मालिक नहीं है संभालने वाला। आम असीं देखते हैं ना, अनाथ आश्रम कई कई खुले ने। अनाथ आश्रम में एक अर्ज करते हैं, अनाथ आश्रम विच बच्चा भेज दईए, उसनूं रोटी मिलती, कपड़ा मिलता, सहारा मिलता, पर मालिक नहीं मिलता। ये गल ध्यान च रख लियो, उसका माँ बाप नहीं होते उसनूं मिलता, पर मेरे मालिक का वो ऐसा घर है जिहड़ा उसकी शरण विच चला जाता है। मैं बेनती करा, उसका नाथ बन जाता है, उसका मालिक बन जाता है। हाजी माता, हाजी पिता, हाजियो प्रतिपालक, हाजी मेरी सार करे, हम हार के बालक। कोई उस मालिक की शरण विच चला जाए, वो उसकी पीड़ा हर लेंदे ने, उसका दर्द दूर कर देंदे ने। कोई शरण विच जाके पुकारे ते सही, की आखे? दुखिया दुखिया दर्दमंद दर आया, दुखिया दर्दमंद दर आया। दर्दमंद किसी के दर्द को समझने वाले, किसी की पीड़ा का एहसास करने वाले। दुनिया में लोग अपने तन को पीड़ा होवे ते पता चलता है, पर दूसरे की पीड़ा को समझने वाला संसार में कोई नहीं मिलता। पर वो एक मालिक ऐसा है जो दर्दमंद है, दूसरे की पीड़ा को समझता भी है, अकेला पीड़ा को समझता नहीं, उसकी पीड़ा को दूर भी करता है। वो मालिक, वो साहब दीन दर्द दुख भजना, घट घट नाथ अनाथ। मैं बेनती कर लगा, ध्यान दिओ, असीं जिन्ने बैठे हैं, असीं सारे घट, पर सारे सारे घट के अंदर तो मालिक आप बैठा है। घट घट मैं हर जू बसै, घट घट मैं हर जू बसै, घट घट मैं हर जू बसै, घट घट मैं हर जू बसै। कोई ऐसा तो नहीं कह सकता ना भी मेरे अंदर रब नहीं है। ये तो नहीं ना कोई कह सकता मैं रब तो बगैर ही। कभी कोई मछली नहीं कह सकती मेरे पास पानी नहीं है। ये सच है, जिस मालिक करके असीं जिंदा हाँ, जो मालिक साडा अंदरला रोम रोम संभाली बैठा है, वो है घट घट नाथ अनाथ। पर कमाल की गल ये है, वो सब घट विच रहिंदा, सब घट तेरे, तू सबना माहे, तुझ ते बाहर कोई ना है। पर मालिक घट विच है, पर फिर भी पीड़ा नाल लोग तरा तरा पे करते।
फिर भी लोग दर्द विच भरे हुए ने, फिर भी लोगों को कई तरह के दुख घेरी बैठे ने, पर मेरे मालिक कहते ने तेरे अंदर बैठा वो मालिक तेरा दर्द पीड़ा दूर करने वाला है। पर तू एक काम कर, केड़ा काम कर? शरण तुम्हारी आयो, सारे बोलो शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो। मैं आप जी की शरण आया, मैं आप जी के समर्पित होया, मैं आप जी के अगे अपना आपका भेंट किया, मैं आप जी का दर मलिया, मैं आप जी का दर खड़काया, पर मैं आपको नहीं आया। ध्यान से रखियो जी अगली अधी पंक्ति है ना, नानक के प्रभ साथ, जरा समझियो इसका भाव की है। हे प्रभु मैं नानक के साथ आप जी की शरण में आया, मैं गुरु की बांह फड़ के आप जी की शरण में आया, मैं गुरु का सहारा लैके आप जी की शरण में आया। मुक्ति गल समझ लेना, मैं विचोला गुरु नूं बनाया ते आप जी के कोल आया। ये गल जरा समझ लियो, जो गुरु के राही करते अरदास करते विच गुरु खलोते ने, क्यों नहीं मालिक साडी गल सुनेगा? एडा वड्डा सिफारशी साडे कोल होवे, ये ते सच है ना। किसी तो काम लेना होवे, वड्डे मंत्री तो कोई कारज करवाना होवे, ते कोई विचोला लभदे आ ना भी जिस दे राही असीं गल अखवाईए। मेरे साहब कहते ने जिथे गुरु नानक बैठे ने, जिथे गुरु का शब्द है, जदों गुरु के सिख ने अमृत वेले उठ के जपजी साहब का पाठ किया तो गुरु नानक का सहारा लैके करते ते चरणों में अरदास की, मालिक क्यों नहीं कर सुनेगा? जदों गुरु के सिख ने बानी का नितनेम करते उस करते के चरणों में अरदास की, जदों नानक के साथ प्रभु की शरण में गए तो बेनती करा उस सेवक की बांह वो मालिक आप फड़ लैंदा है। इस करके सानू एक सहारा, एक रस्ता, एक बांह पकड़न वाला वो मार्ग दर्शाया भी ऐ भलिया तू बगैर नितनेम के बानी के सहारे तो बिना अगर नितनेम नहीं करेगा, अगर गुरु नानक के शब्द की पावन कोट नहीं लेगा तो अकेला उस प्रभु कोल जाएगा तो शायद तेरी गल बनेगी ना बने। पर जदों तू गुरु नानक का संग लैके उस करते के चरणों में अरदास करेगा, क्यों नहीं तेरे अंदर दुख के दर्द पीड़ा हरण करने वाला प्रगट होके तेरी जिंदगी को सुखदायक बनाएगा। आज संसार में मैं बेनती करा संसारी लोगों को पीड़ा हरण की लोड़ है, दुख दूर करने की लोड़ है। तो कुछ लोग ने जिन्हों को बहुता दुख तो नहीं पर सुख भी बहुते नहीं, वो लोग कुछ सुख की इच्छा रखने के लिए प्रभु के चरणों नाल जुड़न का यत्न करते। ध्यान से रखियो, कुछ दुख दूर करने, कुछ सुख की प्राप्ति लिए। इस धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा सी, चार तरह के भगत ने, आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु ते ज्ञानी। ध्यान से रखियो, एक आरत लोग ने, दुखिया लोग ने, वो दुख दूर करने वास्ते वाहिगुरु की भक्ति करते हैं, वो नितनेम भी करते हैं, वो वाहिगुरु वाहिगुरु भी करते हैं, पर उन्होंने मकसद है कि साडा दर्द चला जाए। क्योंकि वो दीन दर्द दुख भंजना है ना, उन्होंने ये भी पता है कि मेरे साहब मेरे गुरु शब्द समझाते ने, भलिया उस मालिक का एक सुभाव चेते विच रखी, वो तेरे दुख दर्द ते पीड़ा दूर करने वास्ते तेनू नाम की एक औषधि देते हैं। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन
भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। वो है आदत भगत सिमरन करते ने, पर अंदर मनसा, अंदर लालसा, अंदर संकल्प है मेरा दुख चला जाए। तो कुछ लोग कौन है जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने की उसका सिमरन करते, ध्यान च रख लियो। उन्होंने कहते हैं अर्थार्थी, अपना अर्थ पूरा करने दे लई, अपनी कोई लोड़ पूरी करने दे लई। मैं इसको थोड़ा होर खोलना, कोई अपने पुत्र की शादी करने लई, कोई अपना घर बनाने लिए, साढ़े अर्थ ने ना, ये साडियां लोड़ां ने ना, गृहस्थी जीवन जो होए, किसी का कारोबारी खेतर नहीं चलता, उसका ये अर्थ है, ये लोड़ है। कोई अपना कारोबार चलाने, कोई उसके दर घर तो पुत्र की प्राप्ति ले मेरे साहब के चरणों नाल जुड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे मालिक के घर एक बहुत बड़ी बख्शिश से बरकत है भी सब काज सवारे है जहाँ तुद पावंदा, और सारे कारज सवार देते हैं, वो सब दियां लोड़ां पूरियां कर देते हैं। इस करके मेरे साहब मेरे गुरु नानक दे अमृत बोल ने, इच्छा मन की पूरी है, इच्छा मन की पूरी है, जपिए सुख सागर, जपिए सुख सागर। असी ये शब्द मेरा ख्याल है बहुत बार सुनिया, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जाके बस है काम देना, सो ऐसा हर ध्याया मेरे जियरे, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। मैं बेनती करा, जाके बस है काम देना, जिस दे अधीन है काम देना, चूंकि पार जात एहो हर को नाम, काम देन हर हर गुण गाम। ते दो बड़े प्रचलित किए गए, पार जात एक दरख्त यानी उसको कल्प वृक्ष भी कहते, ध्यान च रखियो। ते दूसरा काम देन गौ, पुरातन सिद्धांतवादियों ने इस गल को बड़ा प्रचारिया भी पार जात दरख्त है, कोई कल्प वृक्ष है, उसके थले खलो के, उसकी छाया विच खलो के जो कल्पना करिए, जो संकल्प करिए, ख्याल करिए, इच्छा करिए, वो कल्प वृक्ष पूरी कर देता है। ध्यान च रखियो। ते दूसरा ये भी बड़ा प्रचलित किया गया, एक काम देन गऊ है, उस दे कोल जाके खान पीन के 36 पदार्थों को जेड़ा पदार्थ मंगीए वो तैयार पर तैयार मिल लग जाता है। मैं बेनती करा, इस धरती से ना तो अज तक किसी भी कोने में कल्प वृक्ष किसे बैठे, ना इस धरती से किसी काम देन गऊ देखिए, उन्होंने पूछा गया कि तुसी कल्प वृक्ष ते काम देन की गल करते हो, इस धरती ते किते नहीं। कह लगे जी ये स्वर्ग विच हुण केड़ा बंदा पहला मरे ते पता नहीं जाना किधर, नरक जाना कि स्वर्ग जाना, वो किथे कल्प वृक्ष को पहुंचेगा, वो किथे काम देन गऊ को पहुंचेगा। मेरे धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहते एवें धरती ते ना खोजते फिरियो भी किथे है कल्प वृक्ष, एवें मर के स्वर्ग की लालसा ना रखियो भी स्वर्ग में चले जाइए तो उत्थे पार जात वृक्ष मिल जाता। जिवें आम लोगों की लालसा होंदी है भी चलो विदेश में चले जाओ, कोई डॉलर किसी दरख्त नाल ते नहीं ना लगे भी झाड़ लवांगे तो झोलियां भर जाएंगी। ध्यान च रख लियो। तो फिर मेरे पातशाह कहने लगे जो एक मन होके वाहिगुरु 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 करेंगे, समझ लेना कल्प वृक्ष की छाया हेठ, नाम की छाया हेठ सारियां बरकतां झोली विच पै जाणगियां। ते काम भेद गऊ वो केड़ी है, चूंकि इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर,
जाके बस है। काम ते ना भलिया उस वाहिगुरु का आराधन ते सिमरन कीतिया तू जो मंगेगा जो मंगे सो देना। पर अपने संतां देना है भलिया तू उसका सिमरन करता एक मिक वाहिगुरु नाल आपा जोड़ लै, फिर तेनू इस धरती ते काम दे पाप जाति प्राप्ति हो जाएगी। साडा इतिहास कहता है एक दिन कलगीधर दशमेश पातशाह जी जा रहे सन ते मगर मगर भाई नंदलाल जी लेटन लग गए। सतगुरु ने जरा के झात मारी, भाई नंदलाल पिछे मिट्टी में लेटते आ रहे हैं, पर सिरटे मारते मगर मगर चले आ रहे हैं। रुक गए मेरे साहब, मुख भाई नंदलाल पर की तो कहते मेरे नंदलाल एक ही क्या करते हैं महाराज, मैं सुनिया सी इस धरती ते कल्प वृक्ष की छाया हेठ खलो के जो मंगीए मिल जाता है, पर इस धरती ते किते कल्प वृक्ष नहीं मिलिया। मैं सोचिया गल कुछ तो है ही है। फिर जदों अनुभव किया, जदों गुरु के शब्द नूं पड़चोलिया तो पता चलिया जो गुरु ने वो एक कल्प वृक्ष ने उन्हां दी छाया हेठ जो मंगीए वो मिल जाता है। मैं बेनती करा मुखों फरमाया बजेर साया मुराद हा यादी। ऐ मेरे पातशाह वो मुराद पूरी हो जाती है जदों तुहाडी साया हेठ, जदों तुहाडी चरण शरण दी चरण धूड़ हेठ कोई जीवन बतीत कर देवे, उस दे मन दियां सारियां मुरादां मालिक पूरियां कर दिंदा। ये है शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। मैं गुरु के संग विच है मालिक है मेरे प्रभु तेरी शरण में आया, तू मेरा दर्द तू मेरी पीड़ा दूर कर दे ते मेरी जिंदगी का सहारा बन के मेरे नाथ बन जाओ। मैं बेनती कर लगा ध्यान दियो, तो रूप भगत होए अज भी आकाश विच गल बड़ी प्रचलित है। अटल भयो तू जाकर सिमरन, बाकी सारे तारे गर्दश विच ने, पर ध्रुव तारा वो अटल खलोता है, वो चक्कर नहीं लगाता, वो घूमता नहीं है। ते सियाणियां दा ये भी कथन है जिसने सिमरन किया है वो अटल हो गया, बाकी अजे अटल नहीं होए ते ध्रुव की परिक्रमा पे कर दे। खैर एक मैं अर्ज कर लगा उस ध्रुव की गल धन गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं 5 वर्ग को अनाथ ध्रुव बालक, 5 साल का ध्रुव अनाथ है। हल वाहिगुरु अकाल पुरख का सिमरन करने लगे तो बाहर की भाषा में अनाथ किसनों कहते हैं जिसके माँ बाप ना हो। पर गल थोड़ी ध्यान च रखियो, ध्रुव की मां भी है सुनीति, ध्रुव का बाप भी मौजूद है, राजा उतानपाद, दोनों मौजूद ने। मतरेई मां सुरुचि जो कि राजे उतानपाद ने अपनी पत्नी की बहन सकी भैन है, ध्रुव की सकी मासी है, उस नाम भी शादी बाद पेश करना ते प्रभावी होगी ज्यादा अपने पति, हर गल पति नूं अपनी मनांदी है। पटरानी ध्रुव की मां सी, पर बन बैठी पटरानी बाद विच विआही ध्रुव की मासी। ते ध्रुव बाप की गोद में बैठते 5 साल का बच्चा, बाप नाल प्यार तो होता ही है ना, पर मतरेई ते मतरेई होते हैं। उस मतरेई है तो एक नाते मां लगती है ना, तो दूजे पासे मासी भी लगती है, पर ना मां का रोल निभाती है ना मासी वाला रोल निभाती है। अगां वध के ध्रुव की बांह खिंच के पिछा कर देंदी है, झिड़कदी है
ते मुखों कहती है जे इन्हां दी गोद विच बैठना सी ते फिर मेरे पेट चो जन्म लेंदा। ध्यान च रख लियो, हुण कोई जम्मना अपने हथ ते नहीं ना। खैर इन्ना चिर गया वो डिडो डिक्का हुंदा, रोंदा अथरू वहांदा अपनी मां को चला जाता है। पूछता है तू मेरी मां है पर मेरे बाप की तू बोली है, दासी है कि पत्नी है, रानी है? तब उस समय मां ने आख्या सी मैं जन्म करके ते रानी हाँ पर कर्मा दी मारी हाँ ते नौकरानी। ध्यान च रख लो, हाँ ते रानी पर रानी वर्गा प्यार नहीं मिलता, नौकरानियां वांगू मैनू रखिया जाता है। इस करके मैं जन्म के संबंध विच रानी हाँ पर कर्मा के संबंध विच मैं नौकरानी हाँ। मां मैं बाप की गोद विच बैठन के काबिल नहीं बन सकता। देखो हम इत्थे दीन हो गए, इत्थे दर्द नाल भर गया, इत्थे अनाथ हो गए। ये गल्लां ध्यान च रखियो, दीन हो गया, बेसहारा जिहा, दर्द विच भर गया, बाप का प्यार नहीं मिल रहा ते बाप दे हुंदियां होया भी, ध्यान च रख लियो, मां दे हुंदियां होया भी जदों मां बाप का सहारा ना मिले तो समझ लेना 5 वर्ष को अनाथ ध्रुव बालक वो अनाथ हो गए। मेरे साहब कह लगे हुण उस अनाथ ध्रुव नूं करते दी रहमत नाल जे वो करता मालक बन जाए तो सच ये है उस समय मां की सिक्ख्या जो पूछया भी मैं बाप की गोद विच बैठन के काबिल किवें बन सकदा। उस आख्या सी सच्चे बाप की गोद विच बह जा, फिर इस बाप की गोद विच भी बह जाएगा। मां सच्चे बाप की गोद विच किवें बैठी है ते मां आख्या एक मन होके बस सिमरन विच जुड़ जा, ध्यान विच जुड़ जा। आखो वाहिगुरू, बड़े ध्यान से लोग की आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। असी उसकी गोद विच बैठन लगे हाँ, ध्यान दियो, बड़े प्यार च भिज के आखो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। भक्ति करन दे लई अपने पुत्र 5 साल के पुत्र जंगल में तोड़ दिता और थोड़ी दूर गया सी, अगो नारद मुनि जी आ गए है ते रब दे घर दे नाल जुड़े हुए सी। जहाँ जहाँ तू नारद टेके तरकुंदर साहब जी दे बोल दे, जहाँ जहाँ तू नारद टेके नैक टिकावो मोहे। ऐ मेरे मालिक जिथे जिथे नारद नूं टिकाया जे मैनू भी जरा टिका दे, जिथे आप जी ने ध्रुव नूं टिका दिता जे उथे मैनू भी जरा टिका दिओ। अगों नारद जी मिलदे ने, पुत्रा वो तू किधर चले? बस आख्या मैं जंगल च भगती कर चले, इंज मेरे नाल घटना घटी, मैं जंगल च भगती कर जा। नारद झटपट ध्रुव के बाप कोल आउंदे ने, आ कहंदे ने ऐ राजे इको एक ते तेरा पुत्र है, वो भी 5 साल तू उसनूं इतना तिरस्कार दिया, इतना दुरका दिया।
वो जंगल विच भगती करन चला गया, अकला की करेगा, ये राज किस नूं संभालेगा? कुछ ते सोच, मथा ठर गया, तेजी नाल दौड़िया, आप रूप पुत्र नूं रोकिया, बेटा जंगल च ना जा, आ तू मेरी गोद विच बैठन की गल करदा है, मैं तैनूं अज ही अद्धे राज का मालिक बनांदा, जंगल विच ना जा। ते प्रहलाद खिड़खिड़ा के हसे, की कहता है? पिताजी गल सुन लो, अजे ते भगती करन चले हाँ, गोद भी मिलन लग पई, अद्धा राज भी पिया मिलता है, जे किते भगती कर लवांगा ते पता नहीं की मिल जाएगा, हुण वापस नहीं आना। गल थोड़ी ध्यान च रख लियो। ते सच है ना, भगती विच प्रवीण होए होए ध्रुव नूं सारा संसार पिया जानदा है, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विच उन्हां नूं मैं बेनती करां, ऐसे बोला नाल टिकाया गया कि वो ध्रुव जो 5 साल का भक्ति विच जुड़ गया कि उसनूं अनाथ आखांगे कि उसनूं नाथ का सहारा बन के मालिक की गोद विच बैठने वाला आखांगे। अज बेसहारा ना होयो, अज दर्द विच भर के जीवन ना बतीत करियो, अज एक नुकता समझियो, अगर साडा जीवन अज दीन हो गया, गरीबड़ा जिहा बन गया, दर्द नाल भर गए हाँ, अगर अनाथ महसूस करते हाँ, मेरी बांह फड़न वाला कोई नहीं, मेरे साहब कहते ने नहीं, एक है वो है दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, उसकी शरण विच जा, अकेला ना जा, गुरु नानक की बाणी का जप के अरदास करके जा, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ, जदों नितनेम विच जुड़ जाओ, इंज जुड़ जाना जिवें बचपन विच। मैं बेनती करांगा, अजे उम्र करीब 4 साल की है, मैं गल किन्ना दी कर लगा, ध्यान दिओ, जिन्हां दी दिल्ली विच बड़ी बरकत है, जिन्हां दी सारे संसार विच बड़ी रहमत है, धन श्री गुरु हर कृष्ण जी, धन श्री गुरु हर कृष्ण जी। थोड़ी सी गले से आवाज करो ना, बोलो धन श्री गुरु हर कृष्ण जी, धन श्री गुरु हर कृष्ण जी। श्री हरे कृष्ण तेराइय, श्री हरे कृष्ण तेराइय, श्री हरे जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। 4 साल की उम्र है, गुरुदेव धन गुरु हर राय साहिब पातशाह गुरुदेव पिता ने उन्होंने कोल चौंतरी मार के बैठे ने, अगे पोथी रखी हुई है, पोथी के थले एक चौकी है लकड़ की, लकड़ की चौकी से रुमाल बिछा के रखी हुई पोथी के ताबिया बैठे ने, ते बड़े टिकाव नाल भिज के बानी विच लीन हुए बैठे, बानी पढ़ रहे। और थोड़ी जी विध बड़े भ्राता राम राय जी भी चौकी रखी बैठे ने, ऊपर रुमाल बिछा के पोथी रखी बैठे ने, वो भी बानी पे पढ़ते हैं। अज मैं ये 2 टक्शे आप जी के समक्ष
इसलिए रखन लगा, नानक के प्रभ साथ आने वाले बहुत होवणगे, पर फर्क कितना होगा इन्हां दोहां दे इतिहास तो जरूर अपना आपा पड़चोलियो, जरूर देखियो। मेरे बाणी पढ़न विच राम राय जी वर्गा लहजा कि मेरे बाणी पढ़न विच श्री हरकृष्ण साहब जी वर्गी अंदर की भावना रस भिंडी है। हुण बाणी पढ़ते ने, दोहां दे बाणी पढ़दियां नूं संगतां रोज वेखदियां ने। अज एक सिख ने पूछ लिया, महाराज ये दोनों आप जी के सुपुत्र ने, ये दोवें बाणी पढ़ते ने, पर गुरता गद्दी का वारस तो एक ही होया करता है। इन्हां दोहां विचों किहड़ा गुर सिंघासन के काबल है, किहड़ा गुरता गद्दी की हुंडी धुरों लिखा के आया, दसो ना। तब धन गुरु हरराय साहब पातशाह जी ने कहा, मैं आपू फैसला देना ते शायद सकता ये ना समझन भी एक नाल प्यार करते ने ते दूसरे नाल ये प्यार नहीं करते। इस कारण तुसी खुद अनुभव करो, सारियां सकता खुद देखो। महाराज किवें देखिए ते सतगुरु कहते कंधूई लैके आओ। छोटी रसोई कहते ने ते वड्डी नूं कंधूई कहते ने। जब कंधूई लैके आओ, मैनू एक थाने अकेला कंधूई कह के एक सज्जन ने मगरों पूछ लिया भी कंधूई की होंगी, ध्यान च रखियो। मेरा ख्याल है शायद विदेश की गल, कंधूई की होंगी है। तो मैं सौखा जा समझाते आखिया जी सूई की मां वो कंधूई कह रही, ध्यान च रख लो। खैर हुण कंधूई लै आंदी, कह लगे इंज करो, ये कंधूई हरकृष्ण जी दे तन ते जरा के चबो, ते उस तो बाद एक कंधूई राम राय जी दे भी चबो। कहते ने सिख ने बचन मनिया, कंधूई लैके धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे बाणी पढ़दे तन विच जाके जरा के चोब दिती, वो अचल अडोल बाणी विच मगन रस विच भिजे होए रत्ती भर भी ख्याल कंधूई चबोण वाल नहीं किया। जदों राम राय जी ने जाके कंधूई चबोई, एकदम तरप उठे, बड़ी क्रोध भरी नजर नाल उस सिख वाल वेखिया ते अंदरों गुस्सा ते बहुत आया, पर बाणी पढ़दियां बोलना नहीं, दे कारण मुखों अल्फाज नहीं निकले। हम मैं बेनती करांगा, गल रसना ते बोल बंद करन दी नहीं है, गल जुबान नूं बाणी नाल जोड़ी रखन दी ही गल नहीं है। गल है अंदर हिरदा कैसा बन जाता है बाणी पढ़दियां। उस समय जदों दोहां दी ये हालत सकता भी देखी, उस सिख भी देखी, ते धन गुरु हरराय साहब पातशाह जी भी तकिया। पुछदे ने सिखा कुछ समझ आई? महाराज बहुत समझ आई। ये छोटे ने, उम्र ते वड्डी नहीं, पर कंधूई चबोया इते अचल अडोल बैठे रहे। पर जदों मैं राम राय दे कंधूई चबोई, गुस्से विच भर के नजर क्रोध नाल मेरे वाल कीती ने। महाराज एक गल दसो ना, ये है ते दोनों पुत्र ने, गुरपुत्र ने दोवें, ते दोवें बाणी भी पढ़ते हैं, ते दोनों आप जी दी चरण शरण विच भी बैठे हुए। ध्यान च रखियो, शरण तुम्हारी आयो, वो किहो जी शरण विच, वो किहो जे चरणां विच बैठन दा जीवन होना चाहिए। महाराज दोनों चरण शरण विच भी ने, दोनों बाणी भी पढ़ते हैं, दोनों नानक के प्रभ साथ जापते पै। पर महाराज ये फर्क क्यों है? एक अचल ते अडोल बैठे रहे, ते एक तरफ उठे। ते सतगुरु कह लगे
जो अचल अडोल बैठे रहे ने, वो बाणी पढ़दिया बाणी विच लीन हो बैठे सन। भाई गुरदास साहब जी का एक कथन है, सूंगत सूंगत सौंदा जैसे तो सवासी होत, गावत गावत गुण गाए गुणीन है। अखीर ते कहते ने, चलत चलत जैसे पहुंचे ठिकाने जाए, खोजत खोजत गुण शब्द लिव लीन है। जो गुरु के शब्द विच लिव, लिव दे की अर्थ ने प्यार भरिया हिरदे दा ख्याल, जिस नाल बहुत प्यार हो जाए ते ख्याल प्यार भरिया होवे, उस नूं लिव कहते ने। कि वो लिव प्यारे विच जदों लीन हो जाए, एक मिक हो जाए, फिर बाकी सुध बुध सारी भुल जाती। कहते ने इस शब्द विच ऐसा प्यार करदियां करदियां अपनी लिव नूं लीन करी बैठे सन। ये शरीर विच नहीं सन, ये शब्द विच सन। इस कारण इन्हां नूं उधोई दी चौक दा असर ही कोई नहीं होया। ध्यान च रख लियो। ते जो बड़े पुत्र ने राम राय ने, उन्हां दी रसना ते बाणी ते है, पर हिरदे विच बाणी दा असर नहीं होया। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। कदी बाणी पढ़ते बस ज्यों जप आरंभ करो, एक ओंकार, सारे आखो एक ओंकार, फिर आखो एक ओंकार। घटो घट एक ओंकार कहती डुब जाइए। अगो सतनाम करता पुरख का असर हिरदे ते होना शुरू हो जाए, तो सचमुच नाम ते आया तक पुज जाइए। फिर जी मशक्कत की ना बाणी पढ़न की, वो घल ना थाए पै जाए। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, फिर मुख उजला होएगा कि नहीं होएगा। फिर आपू दुखों तो छुटकारा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। आप ही नहीं और कितने का छुटकारा भी कर सकन की समर्थ मिल जाएगी कि नहीं। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाम, केती कितनी सृष्टि, कितने लोग, उन्हां दा भी दुख, उन्हां दा भी संसारिक बंधन दा छुटकारा हो गया, चूंकि आपू उस बाणी विच लीन हो गए। एडे ध्यान विच बाणी पढ़दिया बंधुई दी चौक दा असर ही नहीं, पर ये उपरों उपरों बाणी पढ़ते ने, अंदरों मन विच ते तन विच बैठे ने। ध्यान से रखियो जरा, कोई तन विच रहिंदा है, कोई मन विच रहिंदा है, कोई बाणी विच रहिंदा है। फर्क तो बहुत है ना, ये दोनों नक्शे हुण ध्यान च रखियो। हुण धन गुरु हरराय साहब पातशाह जी नूं उस सिख ने एक होर सवाल कर दिता, महाराज इन्ना फर्क क्यों? पुत्र भी दोवें, चंद शब्द विच भी बैठते दोवें, ते बाणी भी पढ़ते दोवें, पर एक ना दे मन ते असर ते एक ना दे मन ते असर क्यों नहीं होया? हुण सतगुरु बात दलील गल समझाते ने, कहते ने आकाश विचों सूरज निकलता ते अपनियां किरणां ये तो नहीं ना करता भी किसी पासे ज्यादा पाउंदा ते किसी पासे किरणां घट पाउंदा। इक्को जिहियां किरणां चार चफेरे फैलांदा, पर जदों सूरज दियां किरणां किसी बर्फानी पहाड़ ते पैंदियां ने, उत्थे सूरज दियां किरणां चमकदियां ने। ते जदों ओही सूरज दियां किरणां किसी पहाड़ की गहरी खड्ड वल जांदियां ने, उत्थे किरणां दा वापसी जवाब कोई नहीं मिलता। ध्यान च रखियो कि इस ढंग नाल गुरु हरराय साहब जी ने
नक्शा खिंच के गल समझाई। सूरज दियां किरनां ते इक्को जिहियां फैलियां, अगों जे पहाड़ है बर्फानी ते चमक विखावन गियां, जे अगों है गहरी खड्ड ते वापसी जवाब नहीं मिलेगा। कह लगे हर कृष्ण साहब जी दा हिरदा बर्फानी पहाड़ वर्गा, वो शब्द दे असर हेठ हिरदा शब्द दी चमक विखांदा, पर राम राय का हिरदा गहरी खड्ड वर्गा, शब्द का असर वापसी असर नहीं दिखाता। ये सच है। जदों अपना आपा गुरु शब्द नाल जुड़दे ऐसी अवस्था में चला जाता है, फिर सच करके जानियो वो शब्द के असर हेठ सचमुच वाहिगुरु की शरण विच गया। उत्थे उस दे दर्द, उस दी पीड़ा, उस दे दुख मालिक ने भंन सुटे अते उस अनाथ नूं बेसहारे नूं मालिक ने अपना बड़ा सहारा दे दिता। वो नाथ बन गया। मैं एक बेनती करांगा, अरब दी मंडी चों एक अरबी बंदे ने बंदा खरीदे, उधर अज भी विकदे ने, वो गुलाम बना के रखते हैं। उन्होंने तनख्वाह नहीं कोई दी जाती, चूंकि एक बारी पैसे दे के मालिक को खरीद के ले आता जाता। कहते ने गुलाम खरीद लिया था, कुछ अरसा रखिया ते एक दिन मालिक कहता चल अपना समान संभाल, कपड़े सारे इकट्ठे कर, चल मेरे नाल। उस गुलाम पूछिया किधर ले चले हो? उस आख्या मैं तेनों अपने कोल नहीं रखना, मैं तेनों दोबारा उस मंडी विच चलिया। ते कहते ने गुलाम ने बड़े आजीज बन के आजिज होके हाथ जोड़े, मालिका मैनू ना बेच। की आख्या? मालिका मैनू अपने घरों ना कढ़, मैनू ना बेच। उस आख्या नहीं नहीं, तेरे वर्गे मैनू किन्ने गुलाम होर मिल जाणगे, मैंने तेनू रखना। ते उस पता की आख्या हाथ जोड़ के, मालिका मेरे वर्गे तेनू कई गुलाम मिल जाएंगे, पर मैनू तेरे वर्गा मालिक कोई नहीं मिलता, मैनू ना बेच। ध्यान च रख लियो, ये सच है। उस मालिक के दर ते मूँह जिहियां कितियां मेरे वर्गियां जीवात्मावां पता नहीं किन्नियां खलोतियां ने, किन्ने के लोग भगती करने वाले ने, पर असी जदों उस मालिक वाल झात मारिए, उस मालिक वर्गा मालिक सारी दुनिया च कोई मालिक नहीं मिलना। इस करके उस मालिक की शरण में जाके एक भाव, एक विचार अंदरों कढ़ना, आपू नहीं गुरु नानक के संग विचों विचार करना। मुल खरीदी लाला गोला, मुल खरीदी लाला गोला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाथ बिकाना, गुर की बचनी हाथ बिकाना, जित लाया तित लागा, जित लाया तित लागा। मैं मुल खरीदी, मैं लाला गोला, लाला मैं बेनती करांगा, अरबी भाषा का शब्द गुलाम नू, नौकर नू लाला कहा जाता है। जदों अंग्रेज हिंदुस्तान की धरती ते आए तो हिंदुस्तान नू अपना गुलाम बनाया। ध्यान च रखियो, उस समय उन्होंने हिंदुस्तानियों नू एक अरबी भाषा का शब्द दिता, कि फारसी विच भी इसनू नौकर नू लाला कहा जाता है। अज भी लोग ना किसी पता नहीं लगता भी ये कह की रहा। असी बड़े चाह में धरते जो कोई किसी हिंदू को कहता ना भी लाला जी ध्यान च रखियो, वो बड़ा खुश होंगे भी मैनू लाला जी आके।
ये नहीं पता भी उन्होंने शैतान वृत्ति सी, इंज ते किसी को नहीं कह सकते सन भी वह नौकरा इधर आ, वह गुलामा इधर आ। उन्होंने भाषा बदली तो लोगों में प्रचलित कर दिता भी बड़ा सरकार भरिया शब्द है भी लाला जी, ध्यान च रखियो। पर यह शब्द है गुलाम नूं संबोधक मुल खरीदी, लाला गोला मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, ऐ मालिक मैं तेरे दर ते विकिया होया गुलाम हाँ। घर विच असी नौकर भी रख ली, घर विच कोई पैसे दे के खरीद के लोग गुलाम भी रखते होंगे, पर फर्क की है, काम मालिक का नौकर करता, गोला भी काम करता। काम बिगड़े ते मालिक चिड़के, अगों नौकर झगड़ा करता, पर ना तनख्वाह ना अगों बोले, लाले हुक्म बजाया, मुल खरीदी लाला गोला, ना जित लाया तित लागा। ऐ मेरे मालिक मैं नौकर की तरह नहीं, जे मालिक चिड़ गया तो फिर अगों झगड़ा किया तो आख्या भी नौकर होर रख लिया मैं चलिया नहीं, जे गोर चिड़के तो मीठा लागे, जे बख्शे तो गुर वडियाई। ऐ मालिक ऐ सतगुरु तुसी भावें झिड़कदे हो ते भावें प्यार करके बख्शिश करदे हो, मैं आप जी दी चरण शरण विच आ, क्योंकि तुहाडे राही ही ते मैं रब परमेश्वर नूं मिलना है। बस वो जो गुरु की शरण विच आके उस प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में कोई अरदास करता, समझ लेना जिंदगी आनंदित हो जाती। उसके जीवन में गुरु नानक के घर की रहमत फिर कैसी वरस रही है, जीवन कैसा सरशार हो जाता है। ये प्रसंग मैं कल आप जी ना साझा करा। संक्षेप में जो कल का प्रसंग वो है, जिमें सावन बरसदा ते सुकी धरती सरशार हो जाती, तिवें जदों गुरु की कृपा बरसदी है ते सुका हिरदा भी सरशार हो जाता। सावन बरस अमृत जग छाया जियो, मन मोर ओह केड़ा शब्द मुख पाया की बख्शिश बन जाती है। वो मन रूपी मोर किवें कुकदा, वो सावन की वर्षा अंदर किवें होती है, बाहर सावन बरसदा। मैं बेनती करा लोगों में चाह पाता है, माहौल खुशगवार हो जाता है, हुम्मस या मुक जाता है, चार चफेरे सुके पौधे हरे भरे हो जाते हैं। होर ते होर आ जेड़ा जेठ ते हाड़ के महीने विच हनेरियां चलियां सी ते पत्तियां ते मिट्टी जमी पई सी, वो सावन दी वर्षा ने सारा मिट्टी कट्टा उतार के उन्हां पौधियां दी हरियावल किवें दुगनी ते चौगनी कर देती। तिवें साडे जीवन विच भी जो औगण विकारां दा मिट्टी कट्टा चढ़िया पिया सी, वो गुरु ने रहमत की वर्षा करके किवें हिरदा सरशार कर दिता। दे प्रसंग नूं असीं कल श्रवण करांगे। ठीक 8 बजे तो लैके 9 बजे तक गुरु चरणों में फिर इंज पुजना। गुरु नानक के घर की बरकत बन आवे। भाई साहब जी ने जांदे कोई 4 मिनट लाए सन, इस श्लोक नूं राग विच गाया सी। मैं उस दी ही विचार आप जी नाल सांझी करन दा कुछ किया कीता। मैं दावा नहीं करता भी मैं विचार पूरी कर सकते, जिन्नी मत गुरु ने बख्शी के अनुसार असी इस श्लोक की विचार की है। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। हे प्रभु नानक के साथ मैं प्रभु आप जी की शरण में आया। मेरे गुरु ने बांह फड़ के आप जी नाल मिलिया। रहमत करियो, मेरा दर्द मेरा दुख भंजनहार मालिक जी भन देना, अते जिंदगी नूं आप मालिक बन के हर वेले संभालते रहना। ते जिसका मालिक वाहिगुरु होगा, मैं बेनती करा उसनूं की खतर है। जिसका
वो नाथ बन जाएगा, वो फिर अनाथ कितों रह जाएगा। मालिक आप रहमत करन जी, उस दिशा में नितनेम सिमरन करके अरदास करके जाना। मालिक सदा सदा दी सहारा बन जावन। आप संगतां दा गुरु चरणों में पुजन लई हार्दिक मैं धन्यवाद करते हैं जी। अगर कहता तो धन गुरु रामदास जी के बोल आप जी ने पता की ने, से गुरसिख धन धन है। कोई गुरसिख धन ने, देखो कितना धन्यवाद गुरु रामदास जी देते हैं किन्हों, से गुरसिख धन धन है। जिन्नी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी, जिन्हों ने गुरु का उपदेश कन्ना नाल सुनिया वो गुरसिख धन धन ने। सारिया का धन्यवाद, गुरु घर के प्रबंधक साहबान जी का धन्यवाद। आओ सतगुरु जी का कोटान कोट मिल के धन्यवाद करिए, जिन्हों ने रहमत करके सानू धर्म का राह ते वाहिगुरु जी नाल मिलाप वाला बड़ा सौखा साधन नाम सिमरन ते बाणी का जप बख्शिया। ऐसे सतगुरु जी का कोटान कोट धन्यवाद। दासरथ दियां भुलां दी खिमा करियो ते कल फिर इस तरह गुरु चरणों में पुजन का हिया करियो। कल सुबह 7:30 बजे तो 8:30 बजे तक आप गुरुद्वारा श्री बंगला साहब तो टाइम टीवी चढ़ती कला चैनल राही भी ते जो उथे पुजन के सामने बैठ के भी फिर शब्द विचार का सांझ अमृत वेले भी कर सकोगे। इन्हां अखरां नाल आओ मिल के सारे फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।